Ladies and gentlemen, I am back. जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का पार्ट 4, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो हम क्वेश्चन सीरीज लाए हैं, कुछ इस क्वेश्चन सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अभी आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो सीरीज है आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव की हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ ही साथ आपको पता है आपसे रिक्वेस्ट समझिए हमारी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि आपके पास में हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास में मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वंदे मातरम कमेंट में वंदे मातरम लिख दीजिए ताकि हमें लगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि टमाटर सॉस बनाने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग करते हैं। जो टमाटर सॉस होता है उसे बनाने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। तो टमाटर सॉस बनाने के लिए हम किस परिरक्षक का उपयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। टमाटर सॉस बनाने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। वह तापक्रम जिस पर क्वेश्चन नंबर 32 है ना, वह तापक्रम जिस पर फलों से भरे डिब्बों से हवा निकाली जाती है। वह तापक्रम जिससे फलों से भरे डिब्बों से हवा निकाली जाती है, वह तापक्रम कितना होता है। तो तापक्रम आपका कितना होता है, वह आपका 190 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। वह तापक्रम जिसमें फलों से भरे डिब्बों से हवा निकाली जाती है 190 डिग्री होता है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 33 की। परिपक्व जेली का तापक्रम कितना होता है। जो एक परिपक्व जेली होती है उसका तापक्रम कितना होता है। तो परिपक्व जेली का तापक्रम जो होता है आपका 222 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 222 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। और आपका जो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम होता है वो किसका होता है। 190 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके लिए होता है, वह फलों से हवा निकालने के लिए तापक्रम जो होता है वह होता है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि जेली क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, जेली मीटर का प्रयोग क्या आंकने के लिए किया जाता है। तो जेली मीटर का उपयोग हम क्या आंकने के लिए करते हैं। तो पेक्टिन की मात्रा आंकने के लिए करते हैं। जेली मीटर का उपयोग क्या आंकने के लिए किया जाता है, पेक्टिन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 35, किस तापक्रम पर जेली भली भांति तैयार हो जाती है। तो कौन सा तापक्रम होता है जिस पर जेली भली भांति तैयार हो जाती है। तो वह तापक्रम कितना होता है आपका। तो 35 का आंसर हो जाएगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड। जो 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होता है इस पर जेली जो होती है भली भांति पककर तैयार हो जाती है। और जेली मीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं, पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। हमने बात कर ली कि किस तापक्रम पर जेली भली प्रकार से तैयार हो जाती है। तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 36, शक्कर की प्रायोगिक मात्रा के अनुपात में जेली की मात्रा है ना। शक्कर की प्रायोगिक मात्रा के अनुपात में जेली की मात्रा क्या होगी। तो शक्कर की कितनी मात्रा के शक्कर की हमने कितनी प्रायोगिक मात्रा ली है उसके अनुपात में जेली की मात्रा कितनी प्राप्त होगी। तो जो जेली की कितनी जेली की मात्रा कितनी होगी उसमें 2.5 गुनी होगी। शक्कर की प्रायोगिक मात्रा के अनुपात में जेली की मात्रा 2.5 गुनी होती है। कितनी होती है, 2.5 गुनी होती है। 2.5 है ना, 2.5 गुनी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जेली बनाने के लिए 1 किलोग्राम रस में कितनी शक्कर मिलाई जाती है। तो जेली बनाने के लिए 1 किलोग्राम रस में कितनी शक्कर मिलाई जाती है। तो जेली बनाने के लिए 37 का आंसर हो जाएगा आपका 1 kg। जेली बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोग्राम रस में हम 1 किलोग्राम ही कितनी क्या मिला देते हैं, आपकी शक्कर मिला देते हैं। फल परिरक्षण में प्रयोग होता है। जो फल परिरक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसमें हम किसका उपयोग करते हैं। तो फल परिरक्षण में आपके किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट बी। क्वेश्चन नंबर 39, पेक्टिन सर्वाधिक आवश्यक संघटक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका पेक्टिन सर्वाधिक आवश्यक संघटक है किसका। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जेली बनाने में पेक्टिन सर्वाधिक आवश्यक संघटक है। तो किसके लिए, जेली बनाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक संघटक कौन है आपका,
पेक्टिन है। क्वेश्चन नंबर 40 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित फलों में से सबसे अधिक पेक्टिन एवं अम्ल किसमें होता है। सबसे अधिक पेक्टिन और अम्ल किसमें पाया जाता है, आपके नाशपाती में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नाशपाती में पाया जाता है। इनमें से सबसे अधिक पेक्टिन और अम्ल किसमें पाया जाता है, आपके नाशपाती में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात करते हैं कि सॉस बनाने में सिरका का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो सॉस बनाते हैं उसमें सिरका का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो अम्लता एवं स्वाद लाने के लिए। किस लिए किया जाता है, अम्लता एवं स्वाद लाने के लिए सॉस बनाते समय सिरका का उपयोग किया जाता है, अम्लता स्वाद या खटास लाने के लिए, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या है कि सूर्य ताप द्वारा फलों एवं सब्जियों को सुखाने का काम अधिकतर किया जाता है। तो सूर्य ताप के द्वारा फलों एवं सब्जियों को सुखाने का जो काम होता है अधिकतर कब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 फल तथा सब्जियों को निर्जलीकृत करते समय कितना तापक्रम रखा जाता है। फल तथा सब्जियों को निर्जलीकृत करते समय तापक्रम कितना रखा जाता है, तो आपका 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सी विधि फल संरक्षण की अस्थायी विधि है ना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फल संरक्षण की अस्थायी विधि है, तो कीटाणुनाशन पदार्थों द्वारा। कौन सी विधि, कीटाणुनाशन पदार्थों का कम मात्रा में प्रयोग। ये क्या है, आपकी अस्थायी विधि है फल परिरक्षण की या संरक्षण की, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 45 की। 45 क्या है आपका, जेली बनाने के लिए फलों की जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा माना जाता है, आपका अधपका जो फल होता है जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 एसिटिक अम्ल किस सांद्रता पर संरक्षण का कार्य करता है। जो एसिटिक अम्ल होता है किस सांद्रता पर संरक्षक का कार्य करता है, तो एसिटिक जो अम्ल होता है आपका 2% सांद्रता पर क्या करेगा, आपका संरक्षक का कार्य करता है। वृक्ष किसकी मात्रा को दर्शाता है, जो वृक्ष होता है किसकी मात्रा को दर्शाता है, तो जो वृक्ष होता है आपका वो आपका किसकी मात्रा को दर्शाएगा, घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा को दर्शाएगा। ब्रिक्स वैल्यू बोले तो घुलनशील पदार्थ की मात्रा। और आपको जो जेली मीटर होता है किसको, पेक्टिन के लिए, मतलब पेक्टिन की मात्रा याद करने के लिए या फिर पेक्टिन कैसा क्या है कितना है इन सब कुछ याद करने के लिए जेली मीटर का उपयोग करते हैं। ब्रिक्स का उपयोग, ब्रिक्स क्या है आपका घुलनशील पदार्थ को दर्शाएगा। एसिडिक अम्ल क्या है आपका 2% से अधिक सांद्रता होने पर संरक्षक का कार्य करेगा, है ना। और जेली बनाने के लिए कैसे फलों का उपयोग करेंगे, हम अधपके फलों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या है कि केले के लिए उपयुक्त शीत भंडारण तापमान क्या है। तो केले के लिए उपयुक्त शीत भंडारण तापमान कितना होता है, आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। फलों की डिब्बाबंदी के लिए ब्लाचिंग किस तापक्रम पर की जाती है। जो फलों की डिब्बाबंदी होती है उसके लिए ब्लाचिंग किस तापक्रम पर करना चाहिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर की जाती है। फलों की डिब्बाबंदी पहले जो ब्लाचिंग की क्रिया होती है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर होती है ना। वह तापक्रम जिस पर संरक्षण के लिए सब्जियों को जो सब्जियों होती हैं उनको रहित किया जाता है, स्टेलाइड किया जाता है ना। वह तापक्रम जिस पर संरक्षण के लिए सब्जियों को स्टेलाइड किया जाता है कितना होता है ना, तो वह तापक्रम जिस पर स्टेलाइज किया जाता है। ब्लाचिंग के लिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम आपका हो जाता है, लेकिन आपकी वह क्रिया जिसमें स्टेलाइड किया जाता है वह क्रिया आपकी कितने तापक्रम पर की जाती है। तो स्टेलाइजेशन की जो क्रिया होती है आपकी 240 डिग्री फ़ारेनहाइट पर की जाती है। कितने पर की जाती है, 240 डिग्री फ़ारेनहाइट पर की जाती है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका एक प्राकृतिक अम्ल जो कि फल परिमिश्रण एक प्राकृतिक अम्ल जो कि फल परिरक्षण में अर्क की अम्लता में पूरक कार्य करता है ना। में अर्क की अम्लता में पूरक कार्य करता है। कौन सा है वह अम्ल आपका, तो सिट्रिक एसिड भी कार्य करता है आपके अर्क के अम्लता में पूरक का कार्य। मेलिक एसिड भी करता है और टार्ट्रिक एसिड भी करता है। सिट्रिक, मेलिक एंड टार्ट्रिक ऑल ऑफ दिस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। फल व सब्जी परिरक्षण की एक विधि है। फल एवं सब्जी के परिरक्षण की एक विधि है जिसमें ताप निष्कासन नहीं करते हैं। फल एवं सब्जी परिरक्षण की एक विधि जिसमें ताप का निष्कासन नहीं किया जाता। 52 का आंसर हो जाएगा आपका पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में क्या होता है आपका कि इस विधि में जो है ताप का
निष्कासन नहीं किया जाता। पाश्चुरीकरण विधि किसके द्वारा दी गई थी? आपके पॉस्चर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? पॉस्चर के द्वारा ही यह विधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 53 आपका कि सोडियम बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड है, तो सोडियम बेंजोइड आपका क्या है ना? तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा फल परिरक्षी। सोडियम बेंजोइड क्या है? फल परिरक्षी है। क्वेश्चन नंबर 53 सोडियम बेंजोइड क्या है? तो सोडियम बेंजोइड क्या आपका? फल परिरक्षी है। निम्न फलों में से जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल का चयन कीजिए। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होगा आपका जेली हेतु? अमरूद सबसे सर्वोत्तम फल होता है। जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा होता है आपका? अमरूद होता है। जेली बनाने के लिए रस का पीएच मान कितना होना चाहिए? जेली बनाने के लिए रस का जो पीएच मान होता है 3.3 होना चाहिए। जेली बनाने के लिए रस का पीएच मान 3.3 होना चाहिए। और किसको सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है? किसको सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है? तो 56 का आपका आंसर क्या? आम को सुखाकर क्या बनाया जाता है? चूर्ण, जिसे हम आम चूर्ण के नाम से जानते हैं। किसने? आम चूर्ण के नाम से जानते हैं, आमचूर, है ना? तो आम को सुखाकर क्या बनाया जाता है? आपका रस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 नींबू का स्क्वैश बनाने के लिए 1 लीटर रस में पानी मिला। नींबू का स्क्वैश बनाने के लिए 1 लीटर रस में कितना पानी मिलाया जाता है? तो नींबू का स्क्वैश बनाने के लिए 1 लीटर जल में 1 लीटर ही पानी मिलाते हैं, है ना? 1 लीटर रस में कितना? 1 लीटर जल ही हम मिलाते हैं। गंधक अवरोधी पालिश युक्त डिब्बे किसकी डिब्बाबंदी में उपयोग होते हैं? तो गंधक अवरोधी पालिश युक्त जो डिब्बे होते हैं किसकी डिब्बाबंदी में उपयुक्त किए जाते हैं? 58 का आपका आंसर होगा सी, मटर, है ना? मटर की डिब्बाबंदी में क्या? गंधक अवरोधी पालिश युक्त डिब्बे उपयोग किए जाते हैं। ठंडे डिब्बों का तापमान कितना होता है? ठंडे डिब्बों का तापमान कितना होता है आपका? तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 किलोग्राम टमाटर सॉस में कितना सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है? तो 5 किलोग्राम टमाटर सॉस में 40 ग्राम जो आपका सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में वंदे मातरम लिख दीजिए ताकि हमें लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लगा है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको